अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ इर्ज़ा ख़ान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड माय फेसबुक पेज। पिछले 2-3 रोज़ में जो कुछ हुआ उसका आज एक हम एनालिसिस करेंगे। एक ही दम वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और ट्रेंड भी बदल गया। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड था जनाब के एक जरदारी सब पर भारी, और अब ट्रेंड क्या हो गया, एक नियाजी सब पर भारी। तो नून लीग वालों को और पीपल्स पार्टी वालों को अब ये समझ लेना चाहिए कि सिर्फ भारी होना, महज भारी होना काफ़ी नहीं होता। आपके पास कोई पॉलिसी भी होनी चाहिए, कोई लॉजिक भी होना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं उसके पीछे। अब नून लीग वालों को ये जान लेना चाहिए कि पंजाब उनका गढ़ नहीं रह गया है। आपको याद होगा जब इमरान खान को निकाला गया था तो आवाम उनसे यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए थे बगैर किसी कॉल के। कोई कॉल नहीं दी हुई थी उन्होंने कि सड़कों पर आए, लोग निकल आए थे खुद ही। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए तो आवाम सेलिब्रेट करने के लिए भी सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान के हर शहर में बगैर किसी कॉल के, याद रखिएगा कोई कॉल नहीं थी, और लोग सड़कों पर सेलिब्रेट करने आ गए थे। ऐसा कोई और पार्टी कर सकती है? नवाज शरीफ ट्राई करके देख लें, कॉल देकर देख लें, लोग नहीं निकलेंगे, नून लीग का सपोर्टर बाहर नहीं आएगा। लेकिन जो जुनून हम पीटीआई के सपोर्टर्स में देख रहे हैं, उनके वोटर्स में देख रहे हैं, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर इस वक्त इलेक्शन करवा दिए जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीत जाएगी। ये बात किसी को पसंद आए या ना आए, आपको इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर कबूल हैं या नहीं है, मुल्क में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जो भी ज़्यादा अक्सरियत से जीत रहा है, सादा अक्सरियत से जीत रहा है, वो आएगा पावर में। आप कुछ नहीं कर सकते चाहे ये बात किसी को पसंद है या नहीं है। तो मुल्क में इस वक्त जो भी हालात हैं वो बिल्कुल लम्हा फ़िक्रियाँ हैं, इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट में इस वक्त एक सर्कस चल रहा है और इस सर्कस को रोकना है तो सिर्फ इलेक्शंस चाहिए, और इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए। जहाँ तक शहबाज शरीफ हुकूमत की बात है तो उनका ना तो कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है और ना ही उनकी कोई पॉलिसी नज़र आ रही है। अब इस फैसले के आने के बाद सिर्फ एक दिन बाद राना सनाउल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो बड़ी अनोखी बात करते हैं। पहले तो वो ये कहते हैं कि जी मुल्क के जो मौजूदा सियासी हालात हैं वो इस कौम के लिए लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। बिल्कुल हैं, इस बात से हम अग्री करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है उस पर अफसोस है। बिल्कुल है, ये नहीं होना चाहिए, इतनी पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए। मगर फिर उन्होंने कहा कि पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज का जवाज़ होगी, और इस हवाले से जो समरी है वो वज़ारत दाखिला ने शाया करनी है और मैंने इस पर काम शुरू कर दिया है। अब जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया तो हर तरफ बाज़गश्त होने लग गई जी गवर्नर राज की, कि कहीं मुल्क में सूबे में गवर्नर राज तो नहीं लग जाएगा। लेकिन इसके बाद फवाद चौधरी ने फ़ौरन इस पर रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह आप बोंगी ना मारें, मुल्क में सूबे में गवर्नर राज नहीं लग सकता, आप गवर्नर राज की शिक को पढ़ लें। साथ ही फिर फयाजुल हसन चौहान का भी इस पर बयान आ गया, मुराद सईद का भी आ गया। फ़ारूक हबीब ने कहा कि अब पंजाब में अवामी राज लग चुका है और गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं है। लास्ट गवर्नर राज लगा था 2009 में, जब सलमान तासीर गवर्नर पंजाब थे। कुछ वक्त के लिए लगा था लेकिन उस टाइम पर लगा था। लेकिन उस वक्त के हालात में और इस वक्त के हालात में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज सिर्फ उस सूरत में लग सकता है कि अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा ख़तरा आ गया है सूबे में जिससे निमटने की ताकत, जिससे लड़ने की ताकत सूबाई हुकूमत के पास नहीं है, तो फिर सदर मुमलिकत इमरजेंसी लगाकर गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सदर कौन है? सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है। तो किस तरह लग सकता है गवर्नर राज? और उसके अलावा आपको कौमी असम्बली से और सेनेट से भी मंजूरी चाहिए पूरे नंबर्स के साथ। लेकिन जो इस वक्त नंबर गेम है उसके मुताबिक भी ये लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो समझ में तो नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट होकर ये बात कर रहे थे। पिछले कुछ अरसे में, ये 6-7 महीनों में जो कुछ इस मुल्क में हो गया है, आप कुछ नहीं कह सकते, हल्फन कुछ नहीं कह सकते कि ये हो जाएगा या ये नहीं होगा। तो जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसके मुताबिक पंजाब में गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं होगा, कोई इतना इजी पीजी मामला नहीं है। बट यहाँ पर कुछ भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है। आवाम क्या चाहती है वो किसी को फिक्र नहीं है। आप खुद देख लें, पिछले 6 से 7 महीनों में कौन सी ऐसी पार्टी है कि जिसने कुछ ऐसा किया हो अवाम के लिए,
आवाम के लिए सोचा हो कि भाई इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है और मुल्क दिवालिया होने पर आ गया है, तो आवाम के लिए कुछ करें, कोई बेहतर पॉलिसीज़ लेकर आएँ। नहीं, सबको सिर्फ अपनी पावर चाहिए कि कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन पावर में आएगा। अब परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए तो किसी से हज़म नहीं हो रहा, फ़ौरन ही गवर्नर राज की बातें करना शुरू कर दी हैं। तो कोई बईद नहीं कि लगा भी दें गवर्नर राज। तो सूरत हाल आपके सामने है। आप क्या सोचते हैं इस सूरत हाल में मुल्क किस तरफ जा रहा है और मज़ीद कितना क्योस होगा और इलेक्शंस कब तक हो जाने चाहिए? मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।